नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, चेस्ट फिजिशियन, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है, कोरोना वायरस। हम एक मेजर शिफ्ट देखे हैं कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस से बचना ही उसका इलाज है से शुरुआत हुआ था, और कोरोना वायरस के साथ ही जीना है तक हम आ चुके हैं। अब अगर कोरोना वायरस के साथ जीना है तो कैसे जीना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसमें दो बेसिक कैटेगरी में आपसे बात करूंगा। पहली बात तो कि कोरोना वायरस से बचाव क्या है, और दूसरा जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में उठ रहा है कि हम इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ाएं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें। प्रिकॉशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग, आप सभी को पता है प्रिकॉशन क्या है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। प्रिकॉशन डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए अलग है और प्रिकॉशन एक कॉमन मैन के लिए अलग है। सबसे पहले अगर मैं प्रिकॉशन की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कम से कम भी 3 से 6 फीट की दूरी बना के रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपको लेना है वो है कि आपको अपने हाथ को दिन में 5 से 6 बार 7 बार साबुन से धोना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन की मैं बात करूं तो वो आप सबको एक हैबिट डालनी है कि आप समय समय पे अपना हाथ अपने चेहरे पे ना लेके जाएं, अपना नाक कान मुंह ना छुएं। ये हैबिट आपको बार बार कोशिश करके डालनी पड़ती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपना हाथ अपने चेहरे तक ले जाते हैं। और चौथा प्रिकॉशन जो बहुत हाइप्ड है मेरे हिसाब से वो है मास्क। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मास्क आपको ज़रूरी है, पर सिर्फ मास्क नहीं, मास्क के पहले ये 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके। इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके की अगर मैं बात करूँ तो जैसा आज की तारीख में लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका अपने आप में एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपना शरीर का क्लॉक और नेचर का क्लॉक, इसको एक सामंजस्य में लाना होगा। हम उठते हैं 9 बजे, 10 बजे, सोते हैं रात के 2 बजे। सूरज उगता है सुबह 5 बजे और ढलता है शाम के 6 बजे। तो हमें कोशिश करके डे टाइम का यूटिलाइजेशन अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में लाना होगा। जल्दी उठें, जल्दी सोएं। ये अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है, क्योंकि आप सिंक होते हो नेचर के साथ में। तो सारी चीज़ें उस सिंक में चलती है, आपकी बॉडी का फंक्शन उस सिंक में होता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट उसमें जो चीज़ आती है, जब मैं कहता हूँ बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ है, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका स्लीप है। आप कितने देर सो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने देर आप सोए हैं क्या वो क्वालिटी ऑफ स्लीप है। अनुमान 7 से 8 घंटे की स्लीप रोज़ होनी चाहिए, और वो स्लीप का जो टाइम है वो नेचर के साथ सेट होना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये एकदम परफेक्ट है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। सोने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम स्लीप हाइजीन में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आप शाम के 7 बजे के बाद कोई भी हल्ला गुल्ला चीज़ों पे न रहें। 8:30-9 के आसपास आप सारे टेक्स्ट से दूर हो जाएं, स्क्रीन से दूर हो जाएं, और उसके बाद आप 9:30-10 के बीच, 9 से 10 के बीच में आप इस प्रकार का माहौल रखें अपने घर पे कि हाँ भाई अब मैं सोने की तैयारी पे हूँ। भले एक लाइट म्यूज़िक हो, या शांति हो, या डीम लाइट हो, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें जो आपको नींद में हेल्प करेंगी। नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है वाटर इनटेक। पानी की कमी पूरे शरीर को निचोड़ देती है और सबका फंक्शन हेवाय इधर उधर होने लगता है। वाटर इनटेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है। हम बात कर रहे थे पानी का, तो एक व्यक्ति को हर 20 किलो वज़न पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना पानी का इनटेक जो है वो बढ़ाइए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज अडल्ट्स को रोज़ कम से कम आधा से 1 घंटे का ब्रिस्क एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रिस्क एक्सरसाइज में साइकिलिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकती है,
कुछ भी इस प्रकार का ब्रिस्क वॉक आधे घंटे का या एक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज 1 घंटे का करना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पूरे बॉडी से गंदगी हमारी रिलीज होके वो पास आउट होती है, तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी है। अब इन सब के बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हम क्या खाएं और क्या पिएं। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि आप इम्यूनिटी बूस्टर्स या बॉडी मेटाबॉलिज्म एनहांसर क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े, तो मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेरी लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। कुछ लोग इसमें गर्म पानी का भी कहते हैं कि भाई अगर मैं गुनगुना पानी पीता हूँ तो उससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ती है। गुनगुना पानी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होता है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो यस इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो कुछ डायरेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर हुए, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्यूनिटी बूस्टर्स जिसकी हम बात करते हैं दे आर रिच इन विटामिन, वो विटामिन में बहुत रिच होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो कि विटामिन रिच फ्रूट्स होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट, मौसम्बी है, संतरा है, अंगूर है, नींबू है, विटामिन सी, लिमसी, ब्रोकली है। डेली रिक्वायरमेंट जो है हमारी करीब करीब 90 से 100 मिलीग्राम का विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट है। और अगर हम ये फ्रूट्स लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, 1 गिलास नींबू पानी या 2 गिलास नींबू पानी पिए तो हमारा कैपेसिटी उतना हमें मिल जाता है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं गोली के फॉर्म में तो आप उसे 500 मिलीग्राम की 1 या 2 गोली से ज़्यादा विटामिन सी का सेवन न करें। विटामिन सी के बाद आता है आपका फ्रेश वेजिटेबल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पालक। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स वैसे सभी कोई अच्छे, पर पालक की अपनी एक इम्यूनिटी है, पालक अब इम्यूनिटी डेवलप करता है, पालक बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। पालक के बाद अगर मैं कुछ मसालों की बात करूं तो हल्दी है, साथ में अदरक है, लहसुन है। इन सभी चीज़ों का इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। हल्दी आपके क्रॉनिक पेन से भी आपको रिलीज कराएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में हल्दी का भी बहुत बड़ा उपयोग है। हल्दी का जो सप्लीमेंट है वह करक्यूमिन के नाम से मिलता है। करक्यूमिन इम्यून बूस्टर्स भी हैं। अदरक आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसी प्रकार ये सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ हमें खूबियाँ मिलती हैं। दही अगेन प्री प्रोबायोटिक जो गोलियां हम सुनते हैं खाते हैं, ये दही वही का एक नेचुरल रूप है और इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इंटेक्ट रहता है। ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बादाम बहुत अच्छा है। बादाम विटामिन सी रिच सोर्स है बादाम विटामिन सी का। तो इस प्रकार से 2 कंसेप्ट हमने कहा कि हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और हमें क्या खाना पीना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करें जिससे हम इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकें। इम्यूनिटी बूस्टिंग 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने का खेल नहीं है। इसीलिए मैंने इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम दिया है। ये आपको अपनी रूटीन में, दिनचर्या में रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा मैसेज आप तक पहुँचे और इससे शायद आपको कोई फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।